नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। हर किसान को बायोगैस प्लांट लगवाना चाहिए, यानी कि जो गोबर गैस प्लांट होता है वो हर किसान को क्यों लगवाना चाहिए, इसकी जानकारी देंगे सुनील बेनीवाल। इन्होंने अपने खेत में गोबर गैस प्लांट लगवाया हुआ है। ये देखिए पीछे उस गोबर गैस प्लांट का इनलेट है। इनके 4-5 पशु हैं, उनका गोबर इसमें डालते हैं। ये खेत में ही रहते हैं। इस गोबर गैस प्लांट की गैस भी यूज करते हैं और स्लरी भी। इसमें कितना खर्च आता है, कैसे लगवाना चाहिए और क्या लाभ है, और हर किसान को क्यों लगवाना चाहिए, पूरी जानकारी लेंगे सुनील जी से। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार। आपने बायोगैस प्लांट लगाया, जैसे हमारी बात हुई कि आपने कहा बहुत काम की चीज़ है। क्या काम की चीज़ है, कितना लाभ है, आप जरा दर्शकों को बताइए। ये गोबर गैस प्लांट है, इसका सबसे ज़्यादा फायदा तो ये है कि पिछले 1-1.5 साल से हमें घर में सिलेंडर की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके गोबर से क्या होता है कि गैस बनाई जाती है, जिसमें घर में अपन खाना बनाते हैं और पशुओं के लिए चाट वगैरह भी क्या है, इस पे गोबर गैस प्लांट से जो चूल्हा जलाते हैं इससे सारा काम आता है। जो अपन सिलेंडर यूज कर रहे हैं वो 700-800 रुपए के सिलेंडर हो गए हैं, सब्सिडी भी इनकी खत्म हो गई है। तो इससे क्या होता है कि ये फ्री हो जाते हैं गैस से घर में। ये हमारे लिए सबसे बढ़िया है। आपने कब से गैस नहीं लाए हो सिलेंडर बाहर से? कम से कम 1.5 साल हो गया। हमें बाहर से सिलेंडर लेने की जरूरत नहीं है। वो पहले ही वो भरवाए थे, वो भी भरे हुए पड़े। 1.5 साल पहले जब से आपने गोबर गैस प्लांट उसके लगवाया, बाद नहीं भरवाए हमने, तब से आपने सिलेंडर नहीं लाए हो, इसी से आपका काम, इसी से इस्तेमाल करते हैं हम सारा घर में। ये तो हो गया सिलेंडर गैस की बात। अब दूसरी बात है कि जो स्लरी से निकलती है उससे जब खाद खेतों में डालते हैं उसका कुछ लाभ थोड़ा अलग नजर आता है। वो लाभ इसलिए है क्योंकि अगर आप कच्चा गोबर जैसे खेत में डालेंगे तो उससे क्या होता है कि खरपतवार बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें वो बीज होते हैं। ठीक है जी। और इससे जो सैलरी निकलती है ना बाहर है, उससे क्या होता है कि वो बीज नष्ट हो जाते हैं इसके अंदर। और इस खाद को जैसे डालते हैं तो यूरिया मान के चलो, जो 1 कट्टा डाल रहा है वो आधा कट्टा डालना पड़ेगा इसमें। ये सबसे ज्यादा लाभकारी है, क्योंकि ये पक्के खाद तैयार हो जाती है अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं कि इसमें कितना बड़ा आपने बनाया हुआ, क्योंकि आप खेत में रह रहे हैं, खेत में घर आपका बनाया हुआ है, तो आपको ये आसानी हो जाती है कि स्लरी यहीं की यहीं आप खेत में यूज कर लेते हैं। तो कितने पशु हैं आपके पास? हमारे पास 4 पशु है। तो ये कितने क्यूबिक मीटर का? ये 4 घन मीटर का प्लांट है। 4 घन मीटर का प्लांट है, यानी कि 4 पशु, 3 से 4 पशु के लिए 4 घन मीटर का सफिशिएंट रहता है। अब बनवाने की कॉस्ट आप बताइए, कितना कॉस्ट लगा इसमें? ये लगभग अपनी कॉस्ट जो है इस पे लेबर का देखे तो एक आदमी घर का आदमी अपने खेतों में यूज कर ही लेते हैं, तो 22,000 रुपए इसकी कॉस्ट आई है। 4 घन मीटर की 22,000 रुपए कॉस्ट आई है। और गवर्नमेंट की सब्सिडी आपको पता है 11,000 रुपए इसकी जो सब्सिडी आती है गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि आधे में 10-12,000 रुपए में टेंशन फ्री। और लाइफ टाइम का प्रोजेक्ट है ये नहीं है कि इसको बार बार बनाने की जरूरत है। ये 30-30, 35-35 सालों तक चलता रहेगा। आपने एक बात और बताई कि बनवाते वक्त किसानों को कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 2 तरीके से बनता है, एक तो जमीन के अंदर और एक जमीन के ऊपर। तो वो क्या है, आप जरा बताइए। जैसे मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जैसे ये प्लांट है, अभी अपने को ये घर दिख रहा है, अगर इस घर में अपने को प्लांट बनाना है तो इसको जमीन के अंदर आप इसको बना सकते हैं। इसका जो सैलरी निकलने का सिस्टम है वो आगे कुंड थोड़ा बना के उसके अंदर हम ढक्कन लगा के उसके अंदर सैलरी डाल सकते हैं, ताकि उसको 6 महीने से हम खाली करवा सकते हैं और खेत में डाल दिया। ये तो होता है गाँव में किसी का घर है, मतलब जिसे वो बाहर गोबर डालने के लिए लेडीज को पता है कि 10, 15, 20 घर आगे जाना पड़ता है। अब क्या होता है कि वो घर में वहीं डाले और 6 महीने से उसको खाली करता रहे। और खेत में है तो इस तरह ओपन में भी आप इसको करवा सकते हैं, जो जमीन से बाहर बनता है थोड़ा, तो ताकि क्या होता है कि आगे गड्ढा नहीं करना पड़ता और ओपन में खुली सैलरी बाहर निकलती रहती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती फिर प्लांट में। यानी कि आपने कहा कि गांव में अगर किसी का घर किसान का है और पशु गांव में ही है, गांव में है, तो वहां पर ये अंडरग्राउंड बनाया जाए, अंडरग्राउंड बना जाएगा, नीचे बनेगा और उस अंडरग्राउंड टैंक बनेगा, उसका इनलेट बाहर बन जाएगा। जैसे ये इनलेट है, इनलेट बाहर छोटा सा इनलेट हुआ, कहीं कोने में बना दो, और उसके पश्चात उसके आगे स्लरी का टैंक हो गया नीचे साथ में ही, और स्लरी निकलने जहां निकलती वहां भी एक टैंक बना दिया जाए तीसरा, ताकि उस टैंक में स्टोर हो जाए और बाद में आप 6 महीने से उसको 6 महीने के बाद इसको ले जाए। मैं किसानों को बता दूं, ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि किसान जो गांव में रहते हैं, पशु गांव में होते हैं, और स्लरी जो होती है वो यूज होती है खेतों में। अब अक्सर गोबर गैस प्लांट जो बनते हैं उसमें ऐसा मॉडल बनाया जाता है कि एक टैंक हो गया और उसके बाद स्लरी का स्टोरेज टैंक उससे जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद जब वो स्लरी बाहर निकलती है तो खुले में पड़ी रहती है। इसीलिए किसान गांव में नहीं बनाते, क्योंकि घरों में अगर वो स्लरी खुले में रहेगी तो अच्छा नहीं लगता और वहां थोड़ा सा गंदगी हो जाती है। इसलिए अगर खेत में है, जैसे इनका है खेत में, इन्होंने क्या किया हुआ है, ये घर के अंदर इधर इनलेट बना दिया, उसके दीवार के पीछे जो है टैंक बना हुआ है, और उस टैंक के आगे स्लरी का टैंक है, वो निकल के बाहर खेतों में जाती है, कोई समस्या नहीं है, डाल देते हैं अपने खेतों में। लेकिन जैसे इन्होंने बताया तो गांव में फिर एक और काम करना पड़ेगा, जहां स्लरी का टैंक के आगे एक और टैंक नीचे बनाना पड़ेगा, ताकि उसमें स्टोरेज होती रहे। फिर आप 6 महीने में इकट्ठा करके अपने खेत में डाल सकते हैं। और खेत में जो रहते हैं उनके लिए तो यूँ कहिए रामबाण है, उनको तो कोई समस्या ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, इनके देखिए इधर ये पशु हैं, ये इनका घर है, साथ में पशु बनते हैं, और इन्होंने ये चाह रहे थे कि इसका इनलेट बाहर हो, थोड़ा सा मिस्त्री ने समझ नहीं पाया, तो इसके बाहर ये इनलेट बनाना चाह रहे थे। इनलेट अभी भी कोई दिक्कत नहीं है,
और टैंक नीचे बना के बाहर स्लरी इनकी जा रही है। हम आपको दिखाएंगे, पीछे जो है खेत में ही स्लरी निकल रही है। तो ये आपने बताया कि इस तरह से ये किसान के लिए लगवाना चाहिए। आपको किसने कहा कि लगवाने के लिए कि जी ये लगवा लीजिए? हाँ, ये विकास गुजारा जी अपने भाई है, वो जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, उन्होंने हमें सलाह दी। उन्होंने बताया कि ऐसे करके प्लांट लगाना चाहिए जिसका बहुत ज़्यादा लाभ है। और मैंने कई जगह देखा भी था इस प्लांट को, पहले मैंने चेक किया, उसके बाद मैंने इस प्लांट को लगाया और बहुत अच्छा चल रहा है अभी। बहुत मेरे को बहुत इससे लाभ हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। तो किसान अक्सर क्या हिचकते क्यों हैं? क्योंकि कई ने लगवाया। मैं अपनी बता देता हूँ मेरे को क्या टेंशन थी। पहले मैं जब भी इस प्लांट के बारे में बात करता था तो ये सैलरी जैसे रबड़ सा जैसे दिखता है ना, ये रबड़ी की तरह दिख रहा है। तो इससे पहले था कि इससे मच्छर बहुत होते हैं, लोग अफवाह मार्केट में फैला रखी है कि जी इससे मच्छर बहुत होते हैं, इसकी बदबू आएगी, इससे रोटी में इसकी बदबू आती है। लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ जी, रोटी जो आप उस गैस पे बनाते हैं ना, उससे बढ़िया इस पे बनती है। और इसमें ना तो मच्छर होता है, इसकी जो सैलरी बाहर निकलती है उस पर, और ना इसकी बदबू आती है। यानी कि इससे कोई दिक्कत नहीं, बल्कि खाद जैसे आपने बताया, खाद वो ज्यादा लाभकारी है। वीड नहीं होंगे उसमें, खरपतवार नहीं होगी और सिलेंडर की जरूरत खत्म हो जाती है क्योंकि आपकी इसी से काम चल जाता है। मतलब एक अफवाह का शिकार हो रहे हैं लोग, मतलब समझ गया बात को। अच्छा, एक और चीज कई बार कहा जाता है कि गैस को लगातार यूज करते रहना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। रोकना नहीं चाहिए, हाँ। जैसे अक्सर मैंने भी एक्सपर्ट से बात की कि फेल क्यों होते हैं बायोगैस प्लांट। एक तो जैसे इन्होंने बताया भ्रम है लोगों को कि जी स्लरी होगी, मच्छर होंगे, बदबू हो जाएगी। वो ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाती है। और दूसरा एक फेल होने का कारण ये है कि गैस को हम यूज़ नहीं करते। मान लीजिए 10 दिन आपने बायोगैस प्लांट बंद किया, सिलेंडर उसका यूज़ नहीं किया, गैस निकाली नहीं, तो कई बार क्रैक हो जाता है, उसमें से लीकेज हो जाती है। जो आप जो गोला उसका डोम बनाते हैं वो कंक्रीट वाला, वो लीक हो गया, और एक बार लीक हो गया तो फिर आपकी गैस वो रुकेगी नहीं, और गैस बनेगी नहीं तो लगेगा कि गैस ही नहीं बन रही, तो खाम खा का है, फिर उसमें डालते नहीं। दूसरा एक और ध्यान रखने की जरूरत है कि उसके साथ रेत न जाए, गोबर के साथ। गोबर साफ होना चाहिए, ताज़ा गोबर जो भैंस का इकट्ठा करते हैं वो प्रॉपर तरीके से किया, इनलेट में डाला, पानी के साथ घोला, गोबर अंदर चला गया, 15-20 दिन के बाद वो फर्मेंटेशन होगी और उसकी गैस तैयार होने लगेगी। और स्लरी जब वो फर्मेंटेड हो जाएगा पूरा तो बाहर निकलती रहेगी। ये प्रोसेस चलता रहेगा। इन्होंने जैसा बताया कोई दिक्कत नहीं है, सालों साल का प्रोजेक्ट है, बहुत कम खर्च में। यानी कि 4 पशु हैं तो 4 घन मीटर का, ज़्यादा पशु हैं तो 8 घन मीटर का, 6, 8, 10 ऐसे बढ़ा सकते हैं। जितने ज़्यादा पशु उतना बड़ा बायोगैस प्लांट और उतना ज़्यादा लाभ। आप इसकी अधिक जानकारी अपनी नज़दीकी जो बायोगैस प्लांट लगवाने वाली एजेंसी हैं, जैसे हरियाणा की बात करें तो यहाँ हरेडा है, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसी तरह हर स्टेट में रिन्यूएबल एनर्जी की एजेंसीज हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाइए, उनकी एजेंसीज होती हैं, वो आपको मिस्त्री प्रोवाइड करवाएंगी। और आप यदि इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए कि क्या ये चीज़ अच्छी है, तो हम भी कोशिश करेंगे कि बाकी स्टेट्स के आपको नंबर प्रोवाइड करवा पाएँ, ताकि भारत के हर राज्य के किसान इसे लगा पाएँ और लाभ उठा पाएँ। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।